आदरणीय प्रशिक्षणार्थियों, आप लोग विभिन्न क्षेत्र इकाइयों से इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत हैं। तो आज के कक्षा में हम लोग जानने की कोशिश जानेंगे कि मोटिवेशन क्या है, उत्प्रेरण क्या है। हम हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और ये कितने प्रकार की होती है, साथ ही साथ ये विकास के रास्ते पर हमें कैसे ले जाती है। उत्प्रेरण एक उत्प्रेरित शक्ति है जो काम या भावना में काम करने की क्षमता को समान स्तर से बढ़ाकर उच्च स्तर तक ले जाती है। फलतः सीमित साधनों में अत्यधिक उत्पादकता की प्राप्ति होती है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सफलता के लिए हमने जो सार्थक प्रयास किया है वो कितना है। सार्थक प्रयास, दूसरे शब्दों में कहें, सार्थक प्रयास ही लगन कहलाती है, जो हमारी दिशा और दशा में महान परिवर्तन लाता है। काम करने की क्षमता और काम करने की इच्छा में बहुत अंतर होता है। यानी सभी व्यक्ति में काम करने की क्षमता होती है, लेकिन इच्छा का अभाव होता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक शब्द है जो उत्प्रेरक के रूप में हमें और अधिक काम करने के लिए प्रबल इच्छा प्रदान करती है और जीवन को ऊंचा स्तर उठाने में हमें मदद करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कभी न खत्म होने वाली है। यह काम की शक्ति है, उद्देश्य प्राप्ति के कारण उत्पन्न होती है। यह मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है जो अंतःकरण में उत्पन्न होती है। कम लागत में अधिक उत्पादन करना ही प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति में काम करने की क्षमता होती है, परंतु इच्छा का अभाव होता है। तो अब हम जानेंगे कि इच्छा जो होती है वो कैसे उत्पन्न होती है और कैसे हमारी उत्प्रेरणा हमारी कार्य क्षमता को और ज़्यादा कारगर करने में मददगार साबित होती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताएं होती है, ज़रूरतें होती है। तो पहले ये श्रृंखला को समझें कि ज़रूरत क्या देती है। ज़रूरत हमें देता है आवश्यकता हमें देती है तनाव, टेंशन। और जब टेंशन में हम रहते हैं तो एक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसको पूरा करने के लिए एक्ट करते हैं, काम करते हैं। और काम जब हम करेंगे तो संतुष्टि हो, यानी यह जो है संतुष्टि और ज़रूरत का एक चेन है जिसे हम पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। तो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जा, जो आपके सीमित ऊर्जा हैं, उसको सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में ही लगाएं। नकारात्मक जहाँ से ऊर्जा क्षति होती है उसे नकारात्मक सोच कहते हैं। उसमें कभी भी आप उस दिशा में अपनी कार्य को न करें, उसके बारे में न सोचें, वरना व्यर्थ ऊर्जा की बर्बादी हो जाएगी। आगे यह समझें कि हम लोग जो इस समाज में रहते हैं, इस आवश्यकताएं जो होती है, ज़रूरतें जो होती है, वो दो स्तर की होती है। एक निम्न स्तर में सामाजिक सुरक्षा और भौतिकी आता है, यानी इसे लोअर लेवल में सोशल सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल आ जाता है। जो निम्न स्तर की हमारी ज़रूरतें हैं, जो सभी के लिए नितांत ज़रूरी है, जो अगर नहीं मिलेगा
तो हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हाई लेवल की जो होती है, उच्च स्तर की जो ज़रूरतें होती है, वो स्वतः सक्रियाएँ और आदर और या सम्मान होती है। हर इंसान अपने जीवन में सम्मान के साथ जीना चाहता है, आदर प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा है कि आप लोग इस कक्षा में हमेशा कुछ युक्तियाँ याद रखिए कि इंसान जो होता है, कर्म का कर वहाना आलसी दिन रात रोते हैं। आलसी व्यक्ति क्या करता है, अपने भाग के भरोसे बैठकर रोता है और दुहाई किस्मत की दुहाई देता है और कहता है क्या करूं मैं, यह मेरे भाग में लिखा था। सच्चाई तो यह है कि भाग आपके भाग में लिखा नहीं था, आपने लिखा है। पहले से कुछ नहीं होता है, कर्म आपने आपके कर्म ही आपके भाग में लिख दिया है। अतः एक बार पुनः उठें, पूर्ण रूपेण प्रयास करें, अपनी कार्य क्षमता को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, जुट जाएं, फिर देखें कि आपका विकास कैसे नहीं होता है। हमेशा याद रखें, दया की भीख मांगना कायरता है, उसमें दूषण है, भूषण नहीं। आप मेरे विद्यार्थी हैं, मैं आपको हमेशा भागवादी नहीं कर्मवादी बनाना चाहता हूँ। आप कर्मवादी हैं भी, कर्मों पर विश्वास करें। हमारे धार्मिक ग्रंथों ने और में भी यही बात बोला है, यही बात कहा है कि काम पर भी तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, फल के बारे में आप मत सोचो। अगर कर्म का यहाँ मतलब है कि आप ऊर्जा को सही और सकारात्मक कदम की ओर दिशा में लगाना। अगर सही दिशा में आप अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो निश्चय ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी। सकारात्मक सोच ही आपको नए मंजिल तक ले जाएगी। तो यह विश्वास रखें कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपकी सफलता मिलेगी। काम करने की क्षमता आप में है। हर व्यक्ति में काम की क्षमता रहती है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति का अभाव रहता है। अच्छा, इस इच्छा शक्ति का अभाव, इंसान जब तक जीता है तब तक वो मनुष्य ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। हर इंसान अपनी ऊंचाई, सफलता की ऊंची पौधान पर पहुंचना चाहता है। पहुंचने के लिए वो दिन रात सतत प्रयास करता है और पहुंचता भी है। लेकिन कुछ इंसान बैठे रहते हैं और यह सोचते हैं कि चलो ये बहुत हार्ड वर्क है या दूसरे समय में हम कर लेंगे, यानी अपने काम को टालते हैं। आप जब भी ड्यूटी जाते हैं तो अपने सकारात्मक सोच के साथ जाएं, फिर लगन, पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करें। यह निश्चय जान लीजिए कि जिस काम के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उतना ऊर्जा आप उस काम में लगा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं लगा रहे हैं और अधूरे मन से काम कर रहे हैं, अनमने मन से काम कर रहे हैं, अर्थात आप ऊर्जा जितनी उस काम के लिए ज़रूरत है उतनी ऊर्जा आप वहाँ नहीं दे रहे हैं, यानी कम ऊर्जा में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए अपने अंतःकरण में एक बार ज़रूर झांकें, ज़रूर पुनः मूल्यांकन करें अब कि क्या मैं उस कार्य के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत थी क्या मैं उसमें लगा रहा हूँ, दे रहा हूँ। तभी आपकी सफलता आपके विचारों पर ही निर्भर करती है, आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। इसलिए आज मुझे पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने विचारों को परिवर्तित करके आप नई सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए कारगर साबित होगी।